क्या वेदों में भी संकीर्तन की महिमा बताई गई है, संकीर्तन का निरूपण किया गया है, या अभी कुछ समय से कुछ आचार्यों ने कीर्तन का प्रचार किया? इसका उत्तर यह है कि संकीर्तन की महिमा अनादिकाल से है, इसीलिए वेदों में भी संकीर्तन करने की आज्ञा दी गई। ऋग्वेद में कहा गया, आस्य जानन्तो नाम चिद विभक्तन महस्ते विष्णु सुमतिम भजामहे। इसका लक्ष्मीधर भाष्य हुआ, यानी दीर्घतमा नाम के मुनि कहते हैं कि देखो मनुष्यों, वो ईश्वर जो इस सृष्टि का रचयिता है, जो आदि कारण है, सर्वद्रष्टा है, सर्वनियंता है, सर्वसाक्षी है, सर्वसुहृत है, सर्वेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, उसके नाम का कीर्तन करो ताकि तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो। पुनः ऋग्वेद में कहा गया, तमुस्तोतारः पूर्व्यं यथा विद ऋतस्य गर्भम जनुषा पिपर्तन। इसका भी लक्ष्मीधर भाष्य हुआ, दीर्घतमा नाम के मुनि ने बताया इसका अर्थ कि जो ईश्वर मूल कारण है, उपनिषद सिद्धांतों से प्राप्य है, उसका वैदिक वचनों से, पौराणिक वचनों से गुणगान करो, उनके चरित्रों का गान करो ताकि तुम्हें दिव्य शक्ति मिले। पुनः ऋग्वेद में ही प्रश्न किया गया, कस्य नूनम कथमस्यामृतानाम मनामहे चारुदेवस्य नाम। हम किस देव के नाम का संकीर्तन करें? तो ऋग्वेद में ही अगला मंत्र इसका उत्तर देता है, अग्नेर्वयं प्रथमस्यामृतानाम मनामहे चारुदेवस्य नाम। उस सुप्रीम पावर श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन करो, स्वर्ग के देवी देवताओं के नाम गुण का कीर्तन मत करो। नामानि चिद्दधिरे यज्ञयानि भद्रायां ते रणयंत संदृष्टौ। ऋग्वेद। हे ईश्वर, अपने कल्याणार्थ, आपके दर्शनार्थ हम आपके नाम का आश्रय लेते। अग्निम गीर्भिर्हवामहे। ऋग्वेद। भगवान के नाम का गान करो। सदा ते नाम स्वयशो विभक्मि। ऋग्वेद। हे परमात्मन, हम आपके यश सूचक नाम का कीर्तन करते हैं। यजुर्वेद में भी कहा गया, उपास्मयी गायता नरः। ऐ मनुष्यों, भगवान की उपासना करो, उनके नाम गुण इत्यादि का कीर्तन करो। त्रातारमिन्द्रम अवितारमिन्द्रम हवे हवे। ऋग्वेद। हम भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं ताकि हमारा कल्याण हो। उपप्रयंतो अध्वरम मंत्रम वोचे माग्नये। यजुर्वेद। जो दूर रहकर भी प्रत्येक जीव की पुकार को सुनते हैं, हम उनके नाम का कीर्तन करते हैं। गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे। वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम। ऋग्वेद। यही स्तुति की गई भगवान की, उनके गुणों को गाया गया है कि हे नाथ, आप ऐसे 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 हैं, हम आपके नाम इत्यादि का कीर्तन करते हैं।
पुरुष सूक्त तो भगवान के यशोगान से ही भरा पड़ा है। सहस्र शीरेखा पुरुखाः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिग्वं सर्वतः स्पृत्वा त्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुख एवेदग्वं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वशेषानु यदन्नेनातिरोहति। और इतना ही नहीं, भागवत भी कहती है कलेर दोष निधे राजन्नस्ति हे को महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजेत। भागवत के 12वें स्कंद के 3 अध्याय का 51वां श्लोक। यद्यपि इस कलयुग में बुराइयां ही बुराइयां हैं, दोष ही दोष हैं, लेकिन इस कलयुग में एक महान गुण भी है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति हेको महान गुण। इसमें कलयुग में एक महान गुण भी है। क्या? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजे। श्री कृष्ण का कीर्तन करने से मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है। कृते अध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरि कीर्तनात्। भागवत 12वें स्कंद के 3 अध्याय का 52वां श्लोक। इसका अर्थ क्या है? इसका ठीक अनुवाद किया तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में कि कृत जुग सब योगी विज्ञानी करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। कृतयुग माने सतयुग में। सतयुग में लोग क्या करते थे, या सतयुग के मनुष्यों को क्या करना चाहिए? करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। ध्यान करते थे और भव सागर से पार हो जाते थे। और त्रेता विविध यज्ञ नर करही प्रभु समर्पित कर्म भव तरही। और त्रेता युग के मनुष्यों को क्या करना चाहिए? ये भागवत का अनुवाद है रामायण में। यज्ञ करते हैं। त्रेता युग के मनुष्यों के लिए यज्ञ कहा गया है। कलयुग के जीवों के मनुष्यों के लिए यज्ञ आवश्यक नहीं बताया गया है। त्रेता युग के मनुष्यों को यज्ञ करना चाहिए और वो करते थे। कैसे करते थे? प्रभु ही समर्पित, ईश्वर को समर्पित करके। जैसे आजकल जगह जगह यज्ञ किए जाते हैं ना, बस पंडित जी ने कोई मंत्र बोला, कहा स्वाहा, तो जितने भी लोग यज्ञ में बैठे हैं वो सब लोग खाली स्वाहा और इधर उधर देख रहे हैं, कोई हंस रहा है, कोई बातें कर रहा है। ऐसे नहीं होता यज्ञ। यज्ञ में जिस देवता का आह्वान किया जाता है उसका ध्यान करना चाहिए और ये विश्वास करना चाहिए कि वो देवता यहां आकर हमारी इस हव्य सामग्री को ग्रहण करेंगे। और द्वापर युग के मनुष्यों को क्या करना चाहिए? द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। द्वापर युग के मनुष्यों को भगवान की मूर्ति को नहलाना, श्रृंगार करना, भोग लगाना, फिर साथ में उनका स्मरण भी करना, ऐसे उपासना बताई गई। और कलयुग के मनुष्यों को काली युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावत भवथाहा। कलयुग के मनुष्यों के लिए तो केवल एक ही उपाय है कि भगवान के नाम रूप लीला गुण का गान करके और भव सागर से आसानी से पार हो जाओ। एही कलिकाल
न साधन दूजा। कलयुग में इन उपायों से काम नहीं बनेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में ये चीजें नहीं करनी चाहिए। कौन कौन सी? योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजा। पूजा तक का निषेध किया। पूजा भी मत करो कलयुग के मनुष्यों। क्यों? क्योंकि पूजा में भी बड़े कड़े नियम हैं। उन नियमों का पालन कलयुग का जीव नहीं कर पाता। तो कलयुग के जीवों के लिए योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजा का निषेध है। तो फिर क्या करें? राम ही सुमिरिया और गाइया राम ही, और संतत सुनिया राम गुण ग्राम ही। केवल भगवान के नाम रूप लीला गुण का ध्यान करो, गान करो और सुनो, यानी कीर्तन करो। कली नहीं कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग में केवल एक ही उपाय है भवसागर से पार होने का, राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। यहां तक कि गीता में भी कहा गया, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, वेदानाम सामवेदोस्मि। भगवान अर्जुन से कहते हैं गीता में, अर्जुन मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूं और वेदों में मैं प्रमुख रूप से सामवेद हूं। 4 वेद होते हैं ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। भगवान गीता में कहते हैं 10वें अध्याय में, मैं प्रमुख रूप से वेदों में सामवेद हूं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सामवेद में केवल भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण का गान किया गया है। जो तू, सूरदास जी कहते हैं, जो तू राम नाम चित धरतो। अगर तू अपने चित्त में, मन में राम का ध्यान करता है, जो तू राम नाम चित धरतो, तो अब को जन्म और आगिलो तेरो, दो जन्म सुधरतो जो तू। ऐ मनुष्यों, ऐ जीवों, अगर तुम श्री राम नाम को अपने मन में धारण कर लो, हृदय से उनका नाम लो, तो तुम्हारा ये जन्म, अगला जन्म सब सुधर जाए, यानी भगवत प्राप्ति हो जाए। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, और घोर भव निधि निधि नाम निज नावरे। ये भवसागर से अगर पार होना है तो भगवान के नाम रूपी नौका के द्वारा ही भवसागर से पार हो सकते हैं। यानी वेद से लेकर रामायण तक हर ग्रंथ में कहा गया कि कलयुग के जीवों के लिए भवसागर से पार होने का परमानंद, दिव्यानंद, रामानंद, कृष्णानंद, प्रेमानंद, ब्रह्मानंद प्राप्त करने का एक ही उपाय है भक्ति मार्ग, भक्ति में भी संकीर्तन। अब संकीर्तन के विषय में और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं कल बताऊंगा। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।